रोल नंबर कितना है? 20। 20 में क्या कहता है? x प्लस 1 अपान x माइनस 1 है ना, और प्लस x माइनस 2 अपान x प्लस 2। ठीक, x माइनस 2 अपान x प्लस 2 इक्वल टू 4 2x 4 माइनस है ना 4 माइनस 2x प्लस 3 2x प्लस 3 अपान x माइनस 2 है ना, 2x प्लस 3 अपान x माइनस 2। और दिया है x डज नॉट इक्वल टू 1 माइनस का 2 और क्या है कामा 2, यानी कि x का मान यहाँ पर क्या नहीं होगा? 1 नहीं होगा, माइनस का 2 नहीं होगा, और क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा। ठीक, ये चीज। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? हल करते हैं। चलिए हम इसको इससे गुणा कराते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? x माइनस 1 और x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू यहाँ पर 4 x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, माइनस 2x प्लस 3 होगा। ठीक, 2x प्लस 3 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर? x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? x माइनस 2 हो जाएगा। हमने इसको इससे गुणा करा है, यहाँ पर 4 x माइनस 2 माइनस, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस कितना है? 3 है ना, 2x प्लस 3। अब क्या करते हैं हम? इसको इससे गुणा कराते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2x प्लस x और प्लस 2 है ना, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2x और प्लस का 2 बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस का 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस 2x है ना, माइनस 2x, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस 2x, और माइनस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 माइनस का 3 बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, x माइनस 2। अब देखिए ये क्या है? ये प्लस x है, ये माइनस x है। ठीक है ना, ये प्लस x, ये माइनस x है, ये माइनस 2x है, ये क्या है? प्लस 2x है। ठीक, तो यहाँ पर x स्क्वायर क्या बचेगा? 2x स्क्वायर। ठीक, और 2 कितना होगा? 4 होगा। ठीक, 2 और 2 4 बटे कितना हो जाएगा? और तो कुछ बचा नहीं ऊपर, और नीचे क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस कितना होगा? x होगा। ठीक, और माइनस का 2 होगा इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा? 4x में से 2x लेके कितना बचेगा? यहाँ पर 2x बचेगा। ठीक, और 8 और 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर? बटे x माइनस कितना होगा? 2 होगा। ठीक, x माइनस 2 होगा। अब क्या करते हैं? इसको भी हम इससे क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं, है ना, गुणा कराते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 2x क्यूब 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4x और माइनस का 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x क्यूब, और क्या हो जाएगा? प्लस 11 प्लस कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 4x। अब माइनस का 11x स्क्वायर और माइनस का 11x हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 2x क्यूब से ये 2x क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो जाएगा, और 4x और उधर माइनस का दोनों बराबर नहीं। ठीक, नहीं कटेगा। चलिए अब हम क्या लिखते हैं? माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का
4x माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। और माइनस का 2x स्क्वायर है ना, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक। प्लस का 11x स्क्वायर और प्लस का 11x और माइनस का 22 हो जाएगा, है ना। हमने इसको इस तरफ ले आया, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का उस तरफ ले आया, क्या हो गया प्लस का 4x हो गया और प्लस का कितना हो गया 11x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखिए 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 2 माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा माइनस का 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर। अब देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक। 4x और 4x 8x हो जाएगा और 22 और 8 कितना हो जाएगा 22 8 माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। माइनस का 30 हो जाएगा और 4 और 4 हमने 8 जोड़ ही लिया है ना। और यहाँ पर कितना बचा है 11x प्लस कितना है 11x और क्या बचा है प्लस 11x स्क्वायर बचा है ना। बाकी हमने क्या है 4x स्क्वायर को जो 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जोड़ा कितना 6x स्क्वायर हुआ, 4x में 4x जोड़ा कितना हो गया 8x हो गया और 22 और 8 जोड़ दिया कितना हो गया यहाँ पर 30 हो गया, ठीक। और बचा 11x स्क्वायर और क्या बचेगा 11x बचेगा। अब 11x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर चले गए, कितना बचा यहाँ पर 6 5 11 यानी कि 5x स्क्वायर कितना बचेगा 5x स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचेगा 11x और 8 की x कितना हो जाएगा 11 8 19 x हो जाएगा, ठीक। 5 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर और 11 11 कितना हो जाएगा 19x हो जाएगा, ठीक। 19x हो जाएगा और क्या बचेगा 30 और माइनस से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाए 5 3 15 कितना हो जाए 150 हो जाए, गुणा कर दीजिए 150 हो जाए और गुणा कर दीजिए तो 150 हो जाए और घटा दीजिए तो कितना हो जाए 19 हो जाए। गुणा कर दीजिए 150 हो जाए और घटा दीजिए तो कितना हो जाए 19 हो जाए। चलिए क्या करेंगे हम 5 पे कितना होता है 150 होता है, ठीक। तो गुणा कर देते हैं 150 हो जाता है और घटा दे कितना हो जाए 19 हो जाए। तो 25 छक्का कितना होता है 150 होता है, ठीक। और 25 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 19 बचेगा, 19 से कितना होता है 25 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 25x और 25x माइनस कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक। 6x और माइनस कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 25x एक ब्रैकेट में, ठीक। और माइनस के यहाँ पर 6x प्लस कितना हो जाएगा 30 एक ब्रैकेट में इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। यहाँ पर 5x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर x प्लस कितना बचेगा 5 बचेगा, क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा। माइनस यहाँ पर 6 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x प्लस कितना बचेगा 5 बचेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा x प्लस 5 और क्या बचेगा 5x माइनस 6 बचेगा, ठीक। x प्लस 5 और 5x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक। अर्थात कहने का क्या मतलब x बराबर क्या होगा माइनस का 5 होगा और 5x बराबर 6 होगा। चलिए इसके आगे अभी बताते हैं, ठीक। क्या निकल के आया x प्लस 5 और दिया 5x माइनस 6 इक्वल टू कितना होगा 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 या 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। x बराबर क्या होगा माइनस का 5 या 5x बराबर क्या होगा 6। x बराबर क्या होगा माइनस का 5 या x बराबर होगा 6/5। अर्थात उसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे x बराबर माइनस का 5 कामा 6 क्या होगा 5 होगा। मूल क्या होंगे माइनस का 5 कामा 6/5। अगला कौन सा बताएं 22 है a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x a स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है, ठीक। 0 a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस का a स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका हमें क्या करना है मूल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इसको, चलिए हम यहाँ पर b स्क्वायर x कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं b स्क्वायर x कॉमन करते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा
स्क्वायर ए स्क्वायर यक्स प्लस क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पर जब इसको हम गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर और यक्स का 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर यक्स को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर यक्स हो जाएगा। ठीक, माइनस यहाँ पर एक कॉमन कर लेते हैं। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर यक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये और ये दोनों क्या हो गए समान हो गए। ठीक, तो ए स्क्वायर यक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और बी स्क्वायर यक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, है ना, एक ब्रैकेट में, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर यक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, या बी स्क्वायर यक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर यक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1, या बी स्क्वायर यक्स इक्वल टू क्या होगा 1, है ना। तो यक्स बराबर क्या होगा माइनस का 1 अपान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, या यक्स बराबर क्या होगा 1/बी स्क्वायर। कहने का क्या मतलब यक्स बराबर क्या होगा माइनस का 1/ए स्क्वायर कामा 1 अपान क्या होगा बी स्क्वायर, यानी कि उसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे माइनस का 1/ए स्क्वायर कामा 1 अपान बी स्क्वायर। कहता है उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है 27 है तथा गुणनफल कितना है 182 है। उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है तथा गुणनफल 182 है। तो वो दो संख्या क्या है मान लेते हैं। वो दो संख्या माना, तो सवाल नंबर कितना है 23, लिखते हैं माना है ना, माना वो संख्या यक्स कामा क्या है वाई है। हमने मान लिया माना वो संख्या क्या है यक्स कामा वाई है। अब क्या कहता है जिनका योगफल कितना है 27 है ना, योगफल कितना है प्रश्नानुसार जिनका योगफल अर्थात दोनों संख्याओं का योगफल अर्थात यक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 27 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, और क्या कहता है तथा गुणनफल कितना है 182 है। यदि इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दे तो कितना आता है, यानी कि ये हमारी क्या है प्रथम शर्त है। ठीक, ये हमारा क्या है केस 1 है, ये क्या है केस 1। अगला हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में कहता है कि उनका गुणनफल कितना 182 है, यानी कि यक्स गुणे वाई इसको कर दे तो कितना आता है 182 आता है। ठीक, क्या आता है 182। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। ठीक, समीकरण एक में क्या लिखेंगे हम यक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है 27, अर्थात यक्स बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर यक्स का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 में x का मान रख देते तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 माइनस वाई, 27 माइनस वाई और गुणे क्या है इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर, 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक, 27 वाई माइनस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 182। अब उसको हम उस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 27 वाई और प्लस कितना हो जाएगा 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम दोनों को क्या उस तरफ ले गए। ठीक, इक्वल टू क्या लिख दिए 0। तो यहाँ पर y ऋणात्मक था इस तरफ ले गए धनात्मक, y धनात्मक था इस तरफ ले गए ऋणात्मक, प्लस कितना हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। तो अब गुणा कर दीजिए कितना हो जाए 182 हो जाए और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए 27 हो जाए। तो इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक, चलिए अब इसका गुणनखंड निकालते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस गुणा करने पर 182 हो जाए और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाए 27 हो जाए। ठीक, तो हमने क्या किया है 7 दूनी 14, 14 और 13 में इसको क्या किया है तोड़ा है। ठीक, 14 और 13 तो क्या पर लिखेंगे यहाँ पर माइनस 14 वाई है ना, 14 वाई है ना, क्या लिखेंगे 14 वाई माइनस क्या लिखेंगे 13 वाई। हमने डायरेक्ट ब्रैकेट खोल दिया। ठीक, 13 वाई प्लस कितना है 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई एक ब्रैकेट में माइनस
13 वाई माइनस कितना हो जाएगा 182 एक ब्रैकेट में इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर हम क्या कॉमन कर लें y, तो y माइनस कितना बचेगा 14 बचेगा, ठीक। y माइनस 14 माइनस यहाँ पर 13 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा y माइनस 14 बचेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 13 एक ब्रैकेट में, ठीक। और क्या हो जाएगा y माइनस 13 ब्रैकेट में और क्या हो जाएगा y माइनस 14 एक ब्रैकेट में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको लगाए तो आगे बताते हैं। चलिए क्या दिया है y माइनस 13 एक ब्रैकेट में और y माइनस 14 एक ब्रैकेट में इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, अर्थात y माइनस 13 इक्वल टू 0 या y माइनस 14 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो y बराबर कितना होगा 13 है ना, y बराबर 13 या y बराबर कितना होगा 14 होगा, ठीक। y बराबर 13 या y बराबर कितना होगा 14 होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम किसका मान ज्ञात करते हैं x का मान ज्ञात करते हैं, किसका मान ज्ञात करते हैं x का मान। चलिए अब हम किसी का मान हम रख देते हैं समीकरण इसमें। हम y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए हम 14 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो x प्लस कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 27, तो x बराबर कितना होगा 27 माइनस 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक। अर्थात जो वो मान होगा x का मान कितना होगा 13 होगा और y का मान कितना होगा 14 होगा, ठीक। x का मान 13 तो y का मान कितना होगा 14 होगा, तो लिख लेंगे वो क्या हो गया 13 कामा क्या होगा 14 होगा, ठीक। 13 कामा 14। अगला कहता है दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। चलिए दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना सवाल नंबर कितना है 24, सवाल नंबर 24 क्या कहता है, मान लेते हैं माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x कामा x प्लस 1 मान लेते हैं, ठीक। x कामा x प्लस 1 मान लेते हैं, ठीक। अब क्या कहता है जिनके वर्गों का योगफल 365 है, जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है, तो जिनका वर्ग अर्थात x का वर्ग कर देते हैं, ठीक, प्लस x प्लस 1 का वर्ग कर देते हैं। इनके वर्गों का यानी इनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है, ठीक। तो अब इसको हल कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना 1 प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा कोई भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 300 कितना होगा 65 होगा, ठीक। कितना होगा 365 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस कितना होगा 2x होगा, ठीक, प्लस का 1 माइनस का 365 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x एक घटा इसमें से एक चला जाएगा कितना बचेगा माइनस 364 कितना होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए अब 2 से सब में हम क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, 2 से क्या कर देते हैं भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा माइनस 2 का नाम 2
2 अठे 16, 2 दूनी 4 है ना, 91 2 16 2 दूनी 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए तो 182 हो जाए और घटा दीजिए तो कितना हो जाए यक्स हो जाए, यानी कि 1 हो जाए। ठीक, चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 है ना। 14 और 13 से गुणा करेंगे तो 182 हो रहा है। ठीक, और 14 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक, 1 बचेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 14x एक ब्रैकेट में, ठीक है ना, यक्स स्क्वायर प्लस 14x एक ब्रैकेट में माइनस 13x प्लस कितना हो जाएगा 182 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस 14 माइनस यहाँ पर 13 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x प्लस कितना बचेगा 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, और x माइनस कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे x क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस कितना है 14 x प्लस 14 इक्वल टू क्या होगा 0 या x माइनस 13 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो x बराबर यहाँ पर क्या होगा माइनस का 14 या x बराबर क्या होगा 13 होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो माइनस का क्या है 14 है ना, हम यहाँ पर माइनस को क्या है नहीं लेंगे। ठीक ना, माइनस वाला नहीं लेंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक जो धनात्मक पूर्णांक है 13 को ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक तो x का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा यानी कि x प्लस क्या होगा 1 होगा। एक धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना है 13 है, एक तो x है, x का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक वो क्या है x प्लस 1 है, अर्थात x का मान 13 है तो प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, अर्थात जो उसका भी मान कितना 13 का मान क्या होगा 14 होगा। ठीक, मान क्या होगा 13 का मान 14 होगा। ठीक, ये हम ऋणात्मक वाला नहीं लेंगे है ना। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, चलिए हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा क्या है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बनता है 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, ये समकोण त्रिभुज है। ये इसको हम मान लेते हैं A, इसको हम मान लेते हैं B और यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम इसको C। ये समकोण त्रिभुज की यानी कि इसको हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है थीटा कोई कोण है ना, ये कोण क्या है थीटा, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा और 90 के बीच में हमेशा क्या होती है आधार होती है। थीटा और 90 के बीच में हमेशा आधार, ये ध्यान रखना है कि थीटा और 90 के बीच में हमेशा आधार होती है और 90 के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण और बाकी ये जो वाली बची ये क्या है ये हमारी लंब हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। अब सवाल पढ़ते हैं, क्या कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यही समकोण त्रिभुज की क्या है ऊंचाई है, ये क्या है ऊंचाई है। ठीक, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। इसके आधार से, आधार क्या है, आधार यहाँ पर क्या है आधार AB है, आधार क्या है AB है। तो फिर से पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार हम मान लेते हैं यक्स है, यदि आधार क्या है यक्स है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, फिर से पढ़िए कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर क्या है कम है, किससे आधार से। यदि आधार यक्स है तो ये क्या होगी 7 कम है, 7 सेंटीमीटर कम है तो क्या होगी LCM और HCM। हाँ, तो क्या क्या कहता है कि जो आधार है वो क्या है यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई, ये त्रिभुज की ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि ये यक्स है तो ये यक्स माइनस 7 होगी ना, यक्स माइनस क्या होगी 7 होगी, यक्स माइनस 7 होगी।
आधार से क्या 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कहता है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण ये हमारा क्या है, 13 ये कर्ण है, इसको ये क्या दिया है, ये 13 दिया है ना, ये कितना दिया है, 13 दिया है। तो अन्य दो भुजाओं को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से क्या, हम पाइथागोरस क्या लगाएंगे, परिमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय। तो लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो AC का AC कितना है, 13, AC 13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, AC का मान कितना है, 13 है, और BC कितना है, BC x x माइनस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और AB कितना है, x का क्या हो जाएगा, AB x, ये कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के साथ दूनी कितना हो जाएगा, 14 2ab, ठीक है ना, 14x हो जाएगा। ठीक, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, x स्क्वायर हो जाएगा, और 13 तरह कितना होता है, 169 होता है। ठीक, और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 14x प्लस कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 14x प्लस कितना होगा, 49 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 14x इक्वल टू कितना लिखेंगे, 169 माइनस क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे। ठीक, 169 माइनस 49 लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 14x और 169 माइनस 49, 2x स्क्वायर माइनस का 14x इक्वल टू 169 में से 49, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, है ना, कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचा, 1 बचा। ठीक, 120 हो जाएगा। ठीक, 120, 4 2 6 कितना हो जाएगा, 169। चलिए अब क्या हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से सारे में भाग दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 7 14 माइनस 2 6 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब